हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेवी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लाए हैं आज आपके लिए क्लास 10 साइंस फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से करें बच्चों। ये बहुत टफ चैप्टर है। अगर आप डेली इसे ढंग से कंटिन्यू वॉच करेंगे वीडियोज को तो पक्का आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, पक्का आता है पेपर में। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए टॉपिक भी क्लियर होंगे, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होंगी अगर ढंग से आप वॉच कर रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस? क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, आप सभी को पता है कि कैसे द वर्क डन, दिस इज द ए, ओके, इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज from a point to another point in, कहाँ पे बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल इसको ऐसे समझिए आप, जैसे सपोज ये कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, और आपने क्या किया, एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है आपको, उसको आपने पॉइंट ए से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं आप, ओके, मूव कराएंगे, दैट इज पॉइंट बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव कराने में जो वर्क होगा बच्चों, दैट वर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबको समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों V से डिनोट किया जाता है। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से आया, क्लियर। अब बच्चों हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पक्का आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो सीधा सीधा बच्चों आपको फॉर्मूला आना चाहिए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट, वर्क यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट सबको पता है कूलम। यस और नो बोलिए बच्चों, क्लियर। यानी V इक्वल्स टू J C-1। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, क्लियर। अब बच्चों क्या डेफिनेशन देंगे हम, तो कब आ रहा है आपका 1 वोल्ट, इधर देखिए 1 वोल्ट, तो व्हेन, देखिए कंसेप्ट क्लियर, 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving, concept, in moving 1 coulomb of charge, okay, then potential difference between, कहाँ से कहाँ तक ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, या इतना इनफ है, then potential difference between 2 point is 1 वोल्ट। समझ में आया? पक्का आया बच्चा लोगों? अच्छी तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी, व्हाट इज वोल्ट मीटर, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइए अब हम वोल्ट मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सी, वोल्ट मीटर बच्चों क्या होता है सबको पता होगा। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है बच्चों जो मेजर करता है, विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए वोल्ट मीटर को बच्चों इस तरह से बनाएंगे हम, V और दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप
को नॉलेज है, आपको किसी ने बताया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्वेश्चन मुझे बताना है क्या वोल्ट मीटर एंड वोल्टामीटर ये दोनों सेम टर्म है या डिफरेंट है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ये आपके आगे के लेवल में पूछा जाता है। क्लियर? सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? तो आपका अब ये पूछा कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। सबको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे करेंगे वो आगे सीखेंगे। क्लियर? पक्का आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके सॉरी। डी, स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी आ गया आपका, इधर देखिए। तो डी क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर बच्चों याद रखिए हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस क्यों? या आप बोल सकते हैं जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा ना, आइडियल वोल्ट मीटर वो जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, इन्फिनाइटली हाई। इन्फिनाइटली हाई, ओके, इन्फिनाइट हो। ओके, क्यों? सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट या नो करंट। ओके, नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। अब ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब सर्किट से कम करंट लेगा तो करंट को तो अमीटर में जाना है, वहां से रीडिंग होगी। तो ये क्वेश्चंस आपका चारों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए कि नहीं आ गए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पेपर में पूछा जाएगा मेरे बच्चे लोगों। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आंसर। कोई भी चीज को रटना है ही नहीं है आपको, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर? अब इसने क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज कोई दिया हुआ है? वर्क डन अपॉन चार्ज कोई नहीं दिया हुआ। तो अब हमें पता है, बट वी नो दैट चार्ज इक्वल्स टू, आपको पता हो तो क्या होता है, करंट इनटू टाइम। सबको पता है। ओके, तो बी तो होगा नहीं क्योंकि वर्क डन इनटू चार्ज कर दिया, क्रॉस वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, है ना। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन, सबको आ रहा है मेरे बच्चों, करंट चार्ज की जगह इनटू टाइम। कौन सा दिख रहा है आपको ऐसा मैच करता हुआ? देखिए जरा। पक्का? तो वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, और करेक्ट चॉइस आपको दिख गया ए। द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ढंग से आ रहा है बच्चा लोग? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। एक और टफ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Why should the resistance of an ammeter be very small and voltmeter be very large? ओके, अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का पेपर में पूछा जाता है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस, एन अमीटर हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसका कम होता है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे ओम्स लॉ में। ओके, क्लियर? अब जिससे कि इसमें करंट लगातार फ्लो होती रहे,
ओके, सो दैट current keeps flowing in it continuously। ये सबको समझ में आया मेरे बच्चों? बोलिए, सही से बोलिए। दिस इज ए पॉइंट। अब बी पॉइंट क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर का अभी जस्ट बताया था, है ना, आप खुद लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर का हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई हो तो पक्का जिससे करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, सो दैट अभी मैंने बताया था इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट। ओके, अब करंट कम आएगी तो आसानी से इसकी वैल्यूज प्रॉपर आएगी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, सबको ढंग से तीनों समझ में आए क्वेश्चन ना। अच्छी तरह से पढ़िए, बस रेगुलर पढ़िए। टॉपर वो होता है जो प्रैक्टिस प्रॉपर करता है। वो आप सब टॉपर बनना चाहते हैं ना? कहने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। हम भी आपके सामने काम कर रहे हैं, कहते नहीं है कि बस ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं, करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द पीडी अक्रॉस अ लैंप इज 12 वोल्ट। पीडी दिया हुआ है बच्चों, अक्रॉस अ लैंप कितना दिया हुआ है बच्चों? ओके, सबको आ रहा है? हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट। सीधा सीधा मैं एनर्जी निकालनी है हर केस में। आंसर एनर्जी निकालनी है आपको, तो पहले सबसे पहले बी कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। क्लियर? और हमें फर्स्ट केस करना है। फर्स्ट केस में चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट। 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है? वर्क। तो आप सभी ने पढ़ा है V इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू इक्वल्स टू क्यू बी। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलो बच्चा लोगो, पक्का? क्यू वी, क्यू विक्टोरिया स्कूल नहीं है भैया? क्यू वी, क्यू क्यू 1 और वी कितना? 12। डब्लू इक्वल्स टू 12 जूल्स। आंसर आ गया तो बॉक्स में डाल दो उसे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इधर देखिए, बी अ चार्ज ऑफ 5 कूलम पास थ्रू इट। इस बार वी तो 12 वोल्ट ही है, चार्ज इस बार दे दिया उसने 5 कूलम। क्लियर? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? हमें निकालना है डब्लू। डब्लू निकालना है तो आइए अगेन, V इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू इक्वल्स टू क्यू वी। तो डब्लू इक्वल्स टू क्यू कितना है? 5 और V कितना है? 12। कितना आ गया बच्चों? 60 जूल। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पक्का। अब थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है ना? आइए सी, देखिए करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, है ना? क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, और टाइम 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड और पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आइए कौन कौन निकालेगा विनय सर? वर्क निकालना है, वर्क निकालना है हमें। तो V इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू। बट विनय सर क्यू तो दिया नहीं है, तो क्यू को आप अलग से निकाल के दिखा दीजिए। क्यू इक्वल्स टू आई टी। देखिए अलग से इसलिए निकालिए, बाई चांस आपका ये मेजर, आपने इस फॉर्मूले वैल्यू पुट की कोई मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई गलत हो गया, तो कम से कम आपके यहाँ पे स्टेप बाय मार्किंग तो कर दे। वो स्टेप वाइज मार्किंग होगी तो पक्का आपके 2 मार्क्स में से 1 तो मिल जाएगा। नहीं तो आपने इसी में करा होता, यहाँ पे ही किया होता, तो आपको गलत होने के चांसेस 0 नंबर मिलते फिर आपके। क्लियर? पक्का? क्लियर बच्चों? तो अब क्यू आई कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों? आपका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दिया तो सेकेंड में ही रखते हैं। क्यू इक्वल्स टू 20 कूलम। आइए तो डब्लू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी।
डब्लू क्यू आ गया 20 और वी दिया हुआ है 12, डब्लू इक्वल्स टू 240, 240 कूलम, ये सॉरी जूल। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए ढंग से, पक्का। पूरे आपके तीनों पार्ट क्वेश्चंस क्या आ गए। मैं आपके आंसर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका कितना था बच्चों आंसर? 12 जूल। नेक्स्ट वाले का 60 जूल और नेक्स्ट वाले का बच्चों कितना था? 240 जूल। क्लियर? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोगों। आगे आपका फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आइए, सारे इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इंपोर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं। क्लियर? सबको आ रहा है ना बच्चों? पक्का। आइए, न्यूमेरिकल करते समय बिल्कुल भी आपको डर नहीं होना चाहिए। अरे सॉरी न्यूमेरिकल नो। आइए, 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। तो सबसे पहले वैल्यूज लिखो आप। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ओके। और बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? कूलम चार्ज, चार्ज Q इक्वल्स टू 25C। और बच्चों W दिया हुआ है 200 जूल्स। तो आइए, हमसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीडी? पीडी हमें निकालना है V। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके बच्चों, V W कितना बच्चों जल्दी बोलो? 200। सबको आ रहा है ना मेरा बच्चा लोगों? और Q कितना है? 25। सीधा सीधा 8 वोल्ट आ गया। अब 8 वोल्ट्स को या तो ऐसे लिख दीजिए, आपको पूरा नहीं लिखना तो केवल 8V लिख दीजिए, V फॉर वोल्ट। सबको आ गया मेरे बच्चों? ठीक। अब सेकंड पोर्शन इसका करते हैं, व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी? बैटरी से क्या करंट फ्लो होगी? अब मतलब देखो, टाइम वही दिया हुआ है 10 सेकेंड, चार्ज 25 कूलम और वर्क 200 जूल और हमें निकालना है आई। अब देखिए, इसमें हमें सीधा सीधा बहुत आसान है, हमें इसमें वर्क की कोई नीड नहीं है। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? आई निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अभी आपको ये इजी लग रहे हैं, इतने इजी है नहीं है, पेपर में गलत हो जाते हैं बच्चों के। आई इक्वल्स टू, और टफ लेवल बढ़ता जाएगा इस चैप्टर का बहुत, 0 से 100 के लेवल पे पहुंच जाता है धम। ओके, तो क्यू कितना है? 25। ओके, और टी कितना है? 10। तो आई इक्वल्स टू बच्चों आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट जरूर मेंशन किया करें, यूनिट मेंशन नहीं करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। सबको आ गया बच्चा लोगों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चल, अब नेक्स्ट आता है MCQ क्वेश्चन। 1 MB इज इक्वल्स टू। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, ढंग से सीखना। देखिए, जब भी किसी के आगे मिली लगा हो, स्मॉल m, दैट इज कॉल्ड मिली। तो बच्चों आपका ए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड बाई 1000। मैं मल्टीप्लाई वाली बात कर रहा हूँ। क्लियर? वो ऐसे ही देगा। अगर सपोज m लगाए कैपिटल, दैट इज मेगा, और दैट इज 10 की पावर -6। एक क्वेश्चन, सॉरी 10 की पावर +6। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में बच्चों बहुत सारे। एक होता है बच्चों ऐसे लगा हो म्यू, नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं माइक्रो, 10 की पावर -6। एक होता है एन, स्मॉल एन, नैनो। नैनो गाड़ी नहीं है टाटा वाली, नो, नैनो बहुत छोटी यूनिट। क्यों उसका नाम नैनो कार रखा था? क्यों? क्योंकि वो साइज में सबसे छोटी थी, इसलिए नैनो बहुत छोटी यूनिट, 10 की पावर -9। एक होता है पीको। पीको वो नहीं है जो साड़ी के फॉल सा, साड़ी के फॉल पे साड़ी पर पीको, नो, पीको। और 10 इज द पावर -12। ये सारे प्रीफिक्स काम आएंगे, इंपोर्टेंट डाल दीजिए ना। प्रीफिक्स टेबल बोलते हैं, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं और 9th में भी पढ़ा होगा।
क्लियर, पक्का आ गया। और कुछ रह गया, किलो, किलो तो सब जानते होंगे, किलो और कितना होता है 10⁻³ पक्का सबको आ रहा है बच्चों, ढंग से आ रहा है ना। तो भाई 1 मिली वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट इक्वल्स टू, मिली को उठाएंगे तो बस 10⁻³ वोल्ट यहाँ से ले लिया, 10⁻³ वोल्ट। अब सबको आ गया मेरे बच्चों, तो आंसर आ गया सी, सी इज द करेक्ट चॉइस। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही से बोलिए मेरे बच्चा लोगों, ये पूरी टेबल को अच्छी तरह से लर्न कर दीजिए, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो सब आंसर लिख के आ जाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो मेजर करता है, यहाँ पे पूछा मेंटेन, और मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस तो याद रखिए या तो बैटरी हो या आपका क्या हो, सेल हो। बैटरी और सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपके घर में बाहर से लाइट आ रही है ना, अगर आपको एक आपको एक बल्ब जलाना है, और बल्ब जलाना है तो किसकी हेल्प से जला सकते हैं, अगर लाइट नहीं आ रही है तो बैटरी हो या सेल हो आपके पास, वायर लगाओ जलाओ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, ये पक्का आता है पेपर में, क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट, कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट, करंट को किससे लिखते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, आई, कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, टू फ्लो फॉर 1 मिनट, ओ हो, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, टाइम दे दिया 1 मिनट। मैंने आपको बोला है टाइम को लिखते हैं टी से, और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेकंड्स हो जाएगा, 60 सेकंड्स। हमें निकालना क्या है, हाउ मच एनर्जी या वर्क इज ट्रांसफर, हमें वर्क निकालना है, W इक्वल्स टू कितना। आइए सब बच्चे कर सकते हैं, फॉर्मूला सबको पता है, V इक्वल्स टू W/Q, क्लियर। तो आपका W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QV। अब विनय सर यहाँ तो Q दिया नहीं है तो अलग से निकाल के दिखाइए, इसी में मत करिए, मैं इसी में कर सकता हूँ बट नहीं, Q इक्वल्स टू IT, जोड़ जोड़ से आई थी, आई कितना 2, और करंट कितना रखेंगे और टाइम कितना रखेंगे 60 सेकंड, 1 रख देंगे, 0 मिलेगा गलत हो जाएगा, 60, Q इक्वल्स टू 120 कूलम। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोलो, जल्दी से बोलो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है लाला, पक्का पक्का बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों ये, W इक्वल्स टू, ओके, Q 120, और वी 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 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, ये रहा देखिए 10 वोल्ट है, ओके। चलिए 10, तो W इक्वल्स टू 1200 जूल्स। अब ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ गया, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, ओके पक्का। आइए आंसर, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, सबको आ रहा है बच्चों, 4.8 एम्पियर की करंट है, मतलब आई दे दिया, आई दे दिया 4.8 एम्पियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, एन निकालना है, पासिंग पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब टाइम दिया है 1 सेकंड, ओके, पर सेकंड, थ्रू द कंडक्टर विल बी, तो एन निकालना। अब बच्चा लोगों हमें आना चाहिए फॉर्मूले, आई इक्वल्स टू Q/T, बट सबको पता है कि Q क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू NE/T, क्लियर,
पक्का? तो n इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई, आई टी ई, पक्का आ रहा है ना? या सुनो तो बोला करो यार। अब आई टी अपॉन ई, तो n इक्वल्स टू आई देखो भाई, आई कितना 4.8 एम्पियर, 4.8। टाइम देखो बच्चों 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ई की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सबको पता होता है। क्लियर? आइए सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों लोगों। एन इक्वल्स टू, देखिए ये कट गया पूरा का पूरा 3, कितना इजी कैलकुलेशन था, 10⁻19। ये सबको आया कि नहीं आया? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पक्का आ गए? पक्का। तो अब कौन सा आंसर दिख रहा है 3 × 10, डी दिख रहा है हमें, तो डी पे हमने टिक लगा दिया और डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज, ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है, ठंड लग रही है क्वेश्चन देखकर। ओके, आंसर अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, तो देखिए V इक्वल्स टू 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम चार्ज, Q इक्वल्स टू 20,000 कूलम थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। अब रेजिस्टेंस दे दिया इसने, तो चलिए अब ये थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। अब देखिए आप डर गए, आप डर गए, अरे यार आर तो अभी इस टॉपिक में आया ही नहीं है। तो देखिए इसने आपको डराने के लिए दे दिया, और द वर्क डन इन 10 सेकेंड, और टाइम भी दे दिया। कितना ही स्मार्ट बंदा है ये, 10 सेकेंड। अरे आपको टाइम दिया, आर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो निकालना क्या, वर्क डन डब्लू, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू। ना हमें R से मतलब है, ना हमें T से मतलब है। बोलिए, ये तो यूं ही दे दिए हैं। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। अब देखिए इसीलिए कहते हैं खूब सारा पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करिए, टॉपर बनिए, है ना? तो V हमें निकालना क्या है, W इक्वल्स टू क्यू वी। ओके, तो W Q कितना है लालाओ, 20000, और V कितना है 10 वोल्ट, 10। अब हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इतना 3 4 5 इतने जूल्स, ये आंसर आ गया। बट उसने आंसर जो हमें दिया हुआ है वो पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो W 2 इंटू 1 2 3 4 5, 10 इज द पावर 5 जूल्स। अरे सबको आ गया, बोलिए, सबको आ गया बच्चों? यस नो बोलो मेरे बच्चों लोगों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 2 × 10⁵ जूल्स, करेक्ट चॉइस इज बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही बच्चे करते, अगर उन्होंने नहीं किया होता ना, भले ही आ रहा हो तो, अरे यार इस आर का क्या करेंगे, इस टाइम का क्या करेंगे, सो ही दिमाग खराब आते हुए क्वेश्चन को गलत कराते। समझ में आ गया? पक्का? तो ये है अमेजिंग क्वेश्चन, मास्टर माइंड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं आंसर। आई एम एंजॉइंग दिस। देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ पा रहे हैं और आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, अदरवाइज आप कभी भी इन क्वेश्चंस को नहीं करते, और ना मैं कभी आपको करा रहा होता। समझ में आया ना? तो फिर क्या होता ना, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती। अब आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आपको सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताइए। क्लियर? तो आइए, अ करंट ऑफ 200 एम ए मैंने बताया था छोटी माँ, तो करंट दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर बच्चों। आई 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हम आपके लिए सोचिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं,
डेली, यानी कि हम आपको, यानी कि सोच रहे हैं ना, जो इसको कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, तब आपके पास एक वीडियो आता है बेटा। तो इसलिए खूब पढ़िए, खूब सारा अच्छे मार्क्स लेके आइए बच्चों। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, t इक्वल्स टू 10 मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट कर दीजिए तो t इक्वल्स टू 10 × 60, t इक्वल्स टू 600 सेकेंड। द पीडी अक्रॉस द वायर इज 20 MB। हो वी दिया हुआ है 20 MB, मतलब v इक्वल्स टू 20 × 10⁻³ जब भी आप ये m हटाते हैं तो 10⁻³ लगाते हैं। जब भी आप m हटाते हैं 10⁻³ लगाते हैं। अरे अब आइए, हमसे कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क निकालना है इन जूल्स। आइए, वर्क फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर सबको है? आइए, तो बच्चों V इक्वल्स टू W/Q। अब हमें Q दिया नहीं है, क्लियर, तो पहले हम Q निकालेंगे, है ना। और Q कैसे निकालेंगे बच्चों लोगों, क्लियर, तो Q इक्वल्स टू IT। Q I कितना है, I 200 इंटू 10⁻³ ये था I, देखो जरा, दिस इज द I, क्लियर। और टाइम दिया हुआ है 600 सेकेंड, तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 और 40 ये आ गए, और 10⁻³ था, 10⁻³ का मतलब ये 3 जीरो कट गए, तो Q इक्वल्स टू आपका आ गया 120 कूलम। यहाँ तक सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, जल्दी बोलिए मेरे बच्चों, पक्का। अब हमने निकालना तो W है, तो W के लिए खेल कर रहे हैं सारा, तो W इक्वल्स टू इधर W इक्वल्स टू Q इंटू वी। Q कितना है 120, और V PD दिया हुआ 20 × 10⁻³ -3, तो W इक्वल्स टू, आइए मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 2 से, 24, 2 जीरो, 1 जीरो, और इंटू 10⁻³ तो बच्चों 3 जीरो काटने थे, जीरो 2 ही है, तो 2 तो कट गए फिर भी, तो आंसर आ गया 2.4 जूल्स। सबको आगे कि नहीं आगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ये सबको समझ में आ गया होगा, पक्का बोलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अब ये सारे क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए ना, तो अच्छी तरह से करिए, और जो ना आए करे पूछा करिए, बट बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी, क्योंकि स्टडी ही आपकी लाइफ को एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करेगी। समझ में आया, पक्का। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, नहीं लगता है तो मत किया करें, खूब सारा पढ़ा करें, और खूब सारा लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए मेहनत किया करें। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।